हेलो स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए जो हमारी फर्स्ट बुक चल रही थी, रेनबो बुक चल रही थी, उसकी जो हम पोएम रीड करा रहे थे। आज जो हमारी पोएम चल रही थी वो थी द 7 एजेस ऑफ अ मैन, जिसकी हमने आपको 3 एजेस रीड करा दी थी। आज हम रीड कराने जा रहे हैं उसकी 4th एज। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी व्यक्ति की जो 4th एज होती है वो होती है सोल्जर की। देन आ शोल्डर फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ्स, देन आ सोल्जर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये सोल्जर दिया गया है, इस सोल्जर का मतलब सिपाही नहीं है। सोल्जर का मतलब है कि सोल्जर जैसा, यानी कि इस उम्र में आने के बाद जो व्यक्ति है, यानी ये उम्र होती है लगभग 20-22 वर्ष के आसपास की। तो इस उम्र में आने के बाद जो व्यक्ति है वो एक सैनिक जैसा रोल अदा करता है, जो कि फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, ओथ्स मतलब होता है शपथ, यानी कि जो बहुत ही अजीब अजीब शब्दों से भरा रहता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और जिसकी दाढ़ी जो है वो, जो पार्ड का मतलब होता है तेंदुआ, जिसकी दाढ़ी, बियर्डेड यानी दाढ़ी, जिसकी दाढ़ी तेंदुए जैसी हो जाती है, बड़ी बड़ी। जीलियस इन ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और जीलियस यानी ईर्ष्यालु। और इस उम्र में पहुंचने के बाद व्यक्ति जो है वो अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए ईर्ष्यालु बन जाता है। सडन एंड क्विक इनक्यूरल, सडन का मतलब अचानक, एंड क्विक और जल्दी ही, इनक्यूरल वह लड़ाई करने लग जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग यानी प्राप्त करना या तलाश करना, द बबल रेपुटेशन क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए वह बहुत जल्दी ही लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चौथी जो अवस्था है वह एक सैनिक के समान की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अजीब अजीब शब्दों से भर जाता है और उसकी दाढ़ी एक तेंदुए के समान हो जाती है, और जो सम्मान प्राप्त करने के लिए ईर्ष्यालु बन जाता है, और अपनी छोटी सी रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए, समृद्धता, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए वो बहुत ही अचानक और जल्दी लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और इतना ही नहीं, वह ये सम्मान प्राप्त करने के लिए किसी तोप के मुंह में जाने से भी नहीं डरता है। कैनन का मतलब होता है तोप, यानी कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी जो सामने चुनौती है उसको भी पूरी करने की कोशिश करता है, केवल इस रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी चौथी अवस्था। अब हम चलते हैं हमारी 5th एज की तरफ। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेल, और इसके बाद जो मनुष्य की 5वीं अवस्था होती है, जस्टिस यानी होता है न्यायाधीश, तो वो अवस्था होती है न्यायाधीश की अवस्था। इन फेयर राउंड बैली, इसमें उसका, फेयर राउंड का मतलब गोल गोल, बैली यानी पेट। इस अवस्था में उसका जो गोल गोल पेट है वो लटकने लगता है, यानी तोंद लटकने लगती है। विद गुड कैपन लाइन, कैपन का मतलब होता है मनुष्य ने जो अपनी जवानी में मांस, मच्छी, मीट वगैरह जो कुछ भी खाया, उसको खाने की वजह से उसका जो पेट है वो तोंद के रूप में आगे लटकने लग जाता है इस आयु में, यानी 5वीं आयु में। विद आइज सवेयर, सवेयर का मतलब होता है कठोर हो जाना, उसकी जो आँखें हैं वो बहुत कठोर हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब उसकी जो दाढ़ी पहले बड़ी बड़ी थी वह एक औपचारिक कट ले लेती है, यानी फॉर्मल कट का रूप ले लेती है, पारिवारिक कट का रूप ले लेती है। फुल ऑफ वाइज साज, साज का मतलब होता है कहावतें। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण। ऐसा जो जस्टिस होता है, न्यायाधीश होता है, वह अपने घर के लिए, सब आसपास के झगड़ों के लिए एक बुद्धिमान कहावतों के रूप में और आधुनिक उदाहरणों के रूप में एक बुद्धिमान व्यक्ति का रोल अदा करता है, न्यायाधीश का रोल अदा करता है। आसपास में यदि कोई झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को निपटाने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हो गया हमारा 5th एज। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह अपनी यह भूमिका भी अदा करता है। तो देखिए एक बार फिर से लेते हैं। एंड देन द जस्टिस, और 5वीं अवस्था में मनुष्य एक न्यायाधीश का रोल अदा करता है इन फेयर राउंड बैली, जिसमें उसका गोल गोल
पेट तोंद के रूप में लटकता है। विद गुड कैपन लाइन, जो उसने अपने जवानी में जो कुछ खाया उसके रूप में। विद आइज सवेयर, उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी जो है वो औपचारिक कट ले लेती है। फुल ऑफ वाइज साज, ये व्यक्ति अपनी जवानी की बुद्धिमान कहावतों से भरा रहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरण इसके पास भरे होते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से यह अपना रोल अदा करता है पांचवी अवस्था में। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम इसकी सिक्स्थ एज की तरफ। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है इसमें पैंटालून का अर्थ जानने की। देखिए, पैंटालून का मतलब होता है एक मूर्ख बुढ़ा व्यक्ति। मूर्ख बुढ़ा व्यक्ति यानी द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन, लीन यानी दुबला पतला, कि जो मनुष्य की छठी अवस्था है उसमें मनुष्य दुबला पतला एंड स्लीपर्ड, स्लीपर्ड का मतलब होता है चप्पल पहने हुए, और चप्पल पहने हुए एक दुबला पतला मूर्ख बुढ़े व्यक्ति के रूप में आ जाता है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, उसके आँखों पर चश्मा होती है, उसकी नाक पर चश्मा रखी होती है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसके साइड में यानी हाथ के कंधे पर एक थैला लटका रहता है। पाउच का मतलब थैला, थैला लटका रहता है। हिज यूथफुल होज, इतना ही नहीं, उसकी जवानी की, होज का मतलब होता है जुराबें, यानी कि जो सॉक्स थे हमारे, उसकी जो जवानी, यूथफुल मतलब जवानी की, हिज यूथफुल होज, उसकी जवानी की जुराबें, वेल सेव्ड, जो उसने बहुत ही अच्छी तरह से बचा कर रखी थी। अ वर्ल्ड टू वाइड, वो एक संसार से भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, यानी अब उसको वो बहुत ढीली ढीली आने लगती हैं। फॉर हिज श्रंक शैंक, शंक का मतलब होता है सिकुड़े हुए, और शैंक का मतलब होता है पिंडलियाँ, यानी पैर की जो पिंडलियाँ होती हैं, उसके सिकड़े हुए पिंडलियों के लिए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी मर्दाना आवाज़ होती है, मैनली यानी मर्दाना आवाज़ जो होती है, टर्निंग अगेन, वो बदल जाती है टुवार्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, वह बचपन के बच्चों की जो पाइप बजाने का यंत्र होता है उसकी जैसी आने लग जाती हैं। एंड विशल इन हिज साउंड, और जब वह बोलता है तो उसकी आवाज़ में सीटियाँ बजने लगती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी सिक्स्थ अवस्था, जिसको हम एक बार फिर से करते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। छठी एज में मनुष्य जो है एक दुबला पतला चप्पल पहने हुए एक मूर्ख बुढ़ा व्यक्ति के रूप में आता है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, जिसकी नाक पर चश्मा होती है। एंड पाउच ऑन साइड, जिसके एक तरफ थैला लटका होता है। हिज यूथफुल होज, उसकी जवानी की वो जुराबें, वेल सेव्ड, जो उसने बहुत संभाल कर रखी थी। अ वर्ल्ड टू वाइड, वह एक संसार से भी ज़्यादा ढिल्ली हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। फॉर हिज श्रंक सैंक, उसकी जो सिकड़ी हुई पिंडलियाँ होती हैं उनके लिए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी सी मर्दाना आवाज़ होती है, टर्निंग अगेन, वो दोबारा बदल जाती है टुवार्ड चाइल्डिश, बचपन की आवाज़ में। टेरिबल पाइप्स, जैसे बचपन में बच्चे पाइप यानी एक प्रकार का यंत्र बजाते हैं। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और जब वह बोलता है तो उसकी आवाज़ में सीटियाँ बजने लगती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी छठी अवस्था। अब हम चलते हैं सेवन्थ और लास्ट अवस्था की तरफ। लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब अवस्थाओं में सबसे अंतिम अवस्था, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, एक ऐसी अवस्था जो इस अजीब सी घटनाओं से भरे हुए इतिहास का समापन कर देती है, इज सेकंड चाइल्डनेस, इसे दूसरा बचपन कहा जाता है। एंड मेयर ओब्लिवियन, इसमें केवल पिछला जो कुछ बचता है वो ना के बराबर होता है, ये दूसरा बचपन होता है। सेंस टीथ, सेंस का मतलब होता है के बिना, टीथ के बिना, यानी कि इस आयु में मनुष्य जो है वह दांतों के बिना, सेंस आइज, आँखों के बिना, सेंस टेस्ट, स्वाद के बिना, सेंस एवरीथिंग, हर चीज़ के बिना अपना जीवन यापन करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी लास्ट अवस्था। एक बार फिर से लेते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस
स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इसकी जो मनुष्य की अंतिम अवस्था होती है वो 7वीं अवस्था होती है, जो कि मनुष्य की ये जो 6 अवस्थाओं से भरी हुई अजीब घटनाक्रम इतिहास होता है, उस सारे इतिहास का अंत ये 7वीं अवस्था करती है। इज सेकंड चाइल्डलीनेस, इस अवस्था को यानी 7वीं अवस्था को दूसरा बचपन भी कहा जाता है। एंड मेयर ओब्लिवियन, और ये मात्र क्षणिक होती है, मतलब अंतिम अवस्था होती है। सेंस टीथ, इसमें मनुष्य बिना दांतों के, बिना आँखों के, बिना स्वाद के और बिना सब चीज़ों के रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस पोएम की जो 7th एजेस बताई गई थी यानी 7 अवस्थाएं बताई गई थी वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारी मुलाकात आपसे इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए थैंक्स।